नमस्कार साथियों। मैं हिमांशु कौशल काफी समय के बाद फिर आपके साथ हूं एक वीडियो लेकर के। जो मेरे शुभचिंतक साथी हैं, भाई बहन हैं, वो काफी समय से बोल रहे थे कि आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है और वो सब चाहते थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग बोलते हैं कि आप कोई अपना वीडियो अपलोड कीजिए। तो साथियों, आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी हिमांशु कौशल आपके साथ फिर एक ऐसा वीडियो लेकर आपके साथ है। जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैंने अपने अनुभव से कुछ चीजें लिखी हैं, सीखी हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यदि तुम ठीक राह पर हो तो विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति आपको हरा नहीं सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा यही है कि आप चाहे कितने भी कमजोर व्यक्ति हैं और सामने वाला चाहे कितना भी मजबूत व्यक्ति है, अगर आप सही है, आप गलत नहीं है, तो वो आपको हरा नहीं सकता। विनयी व्यक्ति स्वयं नहीं झुकता, बल्कि सारे संसार को झुका देता है। आप सोचते हो विनय करना, अनुनय करना, हाथ जोड़ना, सबको सम्मान देना, वो खुद झुकना नहीं होता। ऐसा करने वाला व्यक्ति संसार के हर एक व्यक्ति को झुका देता है। तो अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप कीजिए, अकड़ दिखाने वाली नहीं, झुकने वाली। अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कीजिए, झुकने। आम का रस पीकर कोयल को गर्व नहीं होता, लेकिन तालाब का जल पीने से, तालाब का गंदा जल पीने से मेंढक टटराने लगता। कभी भी गरूर नहीं दिखाना चाहिए। अपनी कुर्सी, अपनी नेम फेम, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि एटीट्यूड कहां से जन्म लेता है। कि किसी व्यक्ति को अगर किसी कारणवश उसकी योग्यता के हिसाब से बड़ी कुर्सी मिल जाए तो उसमें एटीट्यूड आ जाता है। तो अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए कि आप एटीट्यूड अगर कहीं है तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके लायक नहीं है। जेन्युइन व्यक्ति होगा, जिस कुर्सी पर वो बैठा होगा उससे ज्यादा योग्यता रखता होगा, वो कभी भी आपको एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, एटीट्यूड नहीं होगा। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। रोज नई नई चीजें सीखते रहना। सालों की गिनती करने को अनुभव नहीं कहते। अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पर बढ़ाना ही आपका शिक्षक है, आपका अनुभव। अधिक हर्ष और अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दुख और पतन की बारी आती है। आपने सुना होगा, अगर कोई चीज अंत की ओर है तो वो अति कर रही होती है। जैसे कहावत आपने सुनी होगी रहीमदास जी की, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली बना। साथियों, किसी चीज की भी अगर आप अति कर रहे हैं, समझ लीजिए वो अंत की हो रहा है। अगर अति नहीं हो रही है तो उस चीज का अंत नहीं होता जल्दी से। उन्नति वही करता है जो स्वयं को उपदेश देता है। दूसरों को उपदेश देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को उपदेश दीजिए कि आप यहाँ सही हैं, आप यहाँ गलत हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। तभी कुछ कामयाबी है, तभी कुछ फायदा। दूसरों को शिक्षा देते रहो, उपदेश देते रहो, कोई फायदा होने वाला उससे नहीं है। नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के सच्चे आभूषण है। शेष सब तो नाम मात्र के ही भूषण। आपकी मीठी वाणी, आपके बोलचाल का ढंग, सभी के साथ में फेयर रहना, इससे बड़ा आभूषण कोई नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा आपकी सुंदरता, आपके गहने, बहुत सारे आभूषण हो सकते हैं, किसी काम के नहीं। यदि आपकी जो वाणी है
वही सबसे बड़ा आभूषण है, अगर वो अच्छी है तो। करुणा में शीतल अग्नि होती है, जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी आदर कर देती है। हमने विनय करुणा, मतलब सीधा सेंस यहां पर यह है कि जो आप किसी व्यक्ति से प्यार से आप जो काम करा सकते हो, वो भी लड़ झगड़ के कभी कोई काम नहीं करा सकते। उस सुख का त्याग कर दो जो किसी के दुख का कारण बनता हो। आपको कोई चीज ऐसी मिल रही है, आपको कोई ऐसा सुख मिल रहा है जो किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके मिल रहा है, तो उस सुख का त्याग कर दो। एक सही निर्णय आपको सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। डिसीजन मेकिंग की पावर जरूरी है, आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं ले पाए तो पीछे रह जाओगे। अपने पंख फैलाना सीखो, दूसरों के पंखों से कब तक उड़ोगे। अपने पंख, अपने कंधे की तलवार, अपने कंधे की बंदूक से ही लड़ो, दूसरे कंधे की बंदूक का इस्तेमाल मत करो, फेल हो जाओगे। कब तक लड़ोगे? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पहले योग्य पात्र तो बनो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहले योग्य पात्र बनो, आपको सब कुछ मिलेगा। हम क्या कहते हैं, हम जहां पर जो भी काम कर रहे होते कहते यार मेरी जॉब के हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है ना। आप सिर्फ योग्य पात्र बनने पे ध्यान दीजिए, सैलरी तो आपको अपने आप मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी कहीं और मिलेगी, प्रोग्रेस यहां नहीं मिलेगी कहीं और मिलेगी। लेकिन आपको बस ध्यान देना है योग्य पात्र। जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप वो योग्य पात्र हो। जिस पात्र में वो चीज चाहते हो वो योग्य पात्र बनो, बस इस चीज पे ध्यान दो। उस काम को कर डालो जिसने तुम्हें भयभीत कर रखा है। लाइफ में सबसे पहले वो काम खत्म करो, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, कोई और काम हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई का कोई काम हो, कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो। उन चीजों को सबसे पहले खत्म कर दो जिससे आपको डर लगता हो, जो आपको कठिन लगता हो, पहले उसे खत्म करो। सबसे बड़ा जादूगर वही है जो अपने विचारों से सबको मंत्रमुग्ध कर लेता है। आपने सुना होगा जादूगर, वशीकरण, सम्मोहन, सिर्फ एक ही चीज, अपनी बातों से, अपने विचारों से सामने वाले को सेटिस्फाइड करना आपको आ गया। समझ लो सबसे बड़ा जादूगर आप बन गए हो। जादूगर मतलब जो आप चाहते हो वो सामने वाले से करा सकते हो। अगर सामने वाले को कन्विंस करना, सेटिस्फाइड करना आपको आ गया, अपनी बातों से सामने वाले को संतुष्ट कर पाए, आप जादूगर। योग्य पात्र को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके अंदर योग्यता है और आपको उसको योग्यता के हिसाब से आपको वो चीज नहीं मिल रही है। मान लो आप ज्यादा सैलरी के हकदार हो लेकिन आपको वहां पर नहीं मिल रही, उस पोजीशन पे नहीं मिल रही। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, इस कंपनी में नहीं मिलेगी, दूसरी कंपनी में मिलेगी, दूसरी में नहीं मिलेगी, तीसरी में नहीं मिलेगी। अगर आप योग्य पात्र हो तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो आज नकल आपको मिलकर रहेगी। इसलिए योग्य पात्र बनने के लिए कोशिश करते रहिए, योग्य पात्र बनिए। मत कीजिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, मत बोलिए। आप योग्य पात्र हो तो आपको मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा, मिलेगा जरूर। हाँ, इस बात से सहमत हो कि हो सकता है किसी जगह, एक पर्टिकुलर जगह आपको वो चीज ना मिल रही हो जिसके आप काबिल हो, जिसके आप लायक हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तुम क्या कर सकते हो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां तक सोच सकते हो और इसे पाने के लिए क्या खोने को तैयार हो। क्या कर सकते हो मतलब कितना बड़ा किला, कितनी बड़ी फतेह कर सकते हो, कितना बड़ा किला जीत सकते हो, कितना बड़ा काम कर सकते हो। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हो। यानी कि जो आप करना चाहते हो कितना सोच सकते हो। मीन्स एक बच्चे का टारगेट होता है मुझे पुलिस वाला बनना है, एक बच्चे का टारगेट होता है मुझे टीचर बनना है।
किसी का आईएएस बनना होता है, किसी का पीसीएस बनना होता है। अब जिसने आईएएस के बारे में सोचा ही नहीं वो आईएएस कैसे बन सकता है भाई? तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि तुम क्या बन सकते हो, उस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां तक सोच सकते हो। इसके बाद उसको पाने के लिए क्या खोने के लिए तैयार हो, क्या करने के लिए तैयार हो। अब आपने सोच तो लिया आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको क्या खोना, मीन्स कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, नींद त्यागनी होगी, भूखे प्यासे रहना पड़ा होगा, कितनी किताबें पढ़नी होंगी, लोग घूमने जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहा है, यहाँ रिलेशन में घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, सब कुछ आपको त्यागना है। यानी कि जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए आप क्या क्या खोने के लिए तैयार हो, ये उस चीज पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच सकते हो और क्या उसको पाने के लिए खो सकते हो। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते। अगर संतुष्ट हुए तो आगे बढ़ना बंद मत भूलो कि जो तुम कर पाए उससे अधिक और भी बेहतर हो सकता है। कोई चीज आपने पाली, कोई जॉब पाली, नौकरी पाली, सुधारे, बस भाग आपकी प्रोग्रेस रुके। कभी भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो आपने पाली है उससे हमेशा बेहतर हो सकता है। जो आप कर रहे हो रोज उसमें और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए, उससे ऊपर की बात सोचिए, उसके ऊपर की चीजें करने की कोशिश कीजिए, आप जरूर आगे बढ़ोगे। आपने सोच लिया कि नहीं बस इतना ही बहुत है, फिर आगे क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आगे आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, तो जो आप आज कर रहे हो उससे और बेहतर करने की कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। भाग्य का रोना मत रो, उसे तुम खुद बनाते हो। हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होता। सफल वही होता है जो हर प्रॉब्लम को नो प्रॉब्लम कहने की क्षमता रखता है। कुछ काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आई, अरे यार ये तो मन ही हो सकता नहीं। सफल आप तभी हो सकते हो जो आपके रास्ते में कैसे भी प्रॉब्लम आए उसको नो प्रॉब्लम कहने की क्षमता रखते हो, मतलब उससे लड़ने के लिए तैयार हो, मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो, उससे हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हो। तो सफल वही है जो हर प्रॉब्लम को नो प्रॉब्लम कहने की क्षमता रखता हो। जिसने मानव स्वभाव को समझ लिया उसका नेता और विजेता बनना निश्चित है। मानव स्वभाव मतलब आपसे जितने लोग टच करते हैं, लिंक करते हैं, आपके रिलेशन में, आपकी दोस्ती में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके ऑफिस में, जहां पे भी, सबसे पहले आपको उनके स्वभाव को समझना है, उसके हिसाब से उनसे बात करनी है, उसके हिसाब से उनसे रिएक्ट करना है। बस इतनी सी बात है कि सामने वाले को पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या चाहता है, उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करने पड़ेगा, उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। आप नाकामयाब इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि आप कामयाब होना ही नहीं चाहते। क्यों कामयाब क्यों नहीं होना चाहते? क्यों? क्योंकि हम वो चीजें नहीं करना चाहते, हम वो चीजें नहीं करते जिनसे हमें कामयाब होना है। हम वही चीजें करते हैं जिससे हम कामयाब नहीं होना है। बस सिंपल इतनी सी बात है। एक एग्जांपल मैंने देखा है, कैरियर काउंसलिंग एक बच्चे की कर रहा था, तो उसने कहा कि सर मैं बीएड तो करना चाहता हूँ, बट मैंने देखा मेरी मौसी की बेटी ने तो बीएड कर रखा, नौकरी नहीं लगी, मेरी बुआ जी ने किया था, उनकी भी नौकरी नहीं लगी, क्या करें? मैंने उससे पूछा कि आपने ये ध्यान दिया कि आपके रिलेशन में कोई और भी ऐसा होगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होगी टीचिंग में? आपने उस पर तो ध्यान नहीं दिया, उससे तो नहीं पूछा कि भाई आपकी जॉब कैसे लगी। भाई ऐसे आदमी से पूछो जो उसमें सक्सेस हुआ है। जो उसमें सक्सेस ही नहीं हुआ उससे आप क्या लोगे सलाह? भाई अगर कोई सलाह लेना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति से लो जो उस फील्ड में कामयाब रहा हो, कि भाई कितने घंटे पढ़े थे, कितनी मेहनत करी, क्या टॉपिक कवर किया, कैसे क्या चीज करी, तो वो सीखोगे तो होगा। मैंने उनसे ये पूछा कि जो आपकी जो बुआ है वो कामयाब नहीं हुई, उनसे आपने पूछा या उनको ऑब्जर्व किया कि वो डेली कितने घंटे पढ़ती हैं, या वो टीचिंग की जॉब पाने के लिए कितनी तैयारी करती है, कितना स्टडी देख रही है, कितना स्टडी कर रही है? नहीं।
भाई वो पढ़ती ही नहीं है तो भाई कैसे कामयाब होने वाली नहीं होगी ना। तो आपको करना क्या है, कोई भी आपने टारगेट लिया तो पहले ऐसे लोगों से मिलिए जो उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, वो आपको सही राय देंगे। जो उसमें फेल हो गए ऐसे लोगों से कभी मत मिलिए, ना बात कीजिए, वो आपको कभी सही सलाह नहीं दे पाएंगे। इंसान को जितना मजबूत विपत्तियां बनाती हैं उतना कोई और नहीं। देखिए हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इंसान को जितनी विपत्तियां आती रहती हैं उतने वो मजबूत होता रहता है। तो कभी विपत्तियों से डरो मत, बस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स चेंज होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास समस्या नहीं है। कोई नौकरी से परेशान है, कोई नौकरी ना होने से परेशान है, कोई बीवी होने से परेशान है, कोई ना होने से परेशान है, कोई बच्चे होने से परेशान है, कोई बच्चे ना होने से परेशान है। कितने से लाखों एग्जांपल्स मैं दे दूंगा कि हर एक इंसान किसी न किसी चीज से परेशान है। कोई खाने से परेशान है, कोई ना खाने से परेशान है, कोई भूख लगने से परेशान है, कोई ना भूख लगने से परेशान है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स चेंज होती है। तो इसलिए इंसान, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। तो कभी समस्याओं से मत परेशान होइए। विपत्तियां जितनी आएंगी उतना आप मजबूत होते चले जाइए। बस उनसे डट करके लड़ते रहिए। आप में क्षमता होनी चाहिए उनका सामना करने की। बस जो विपत्तियां आती हैं उनसे डट करके लड़िए, उनका सामना कीजिए, आपको कोई हारने वाला नहीं है। अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखो, किसी कॉपी मत करो। अपने उसूल, अपने रूल्स, अपने नियम्स खुद बनाइए, अपने हैबिट्स खुद बनाइए। दूसरों की कॉपी मत कीजिए। ऐसा बनिए कि लोग आपको कॉपी करें, दूसरों की कॉपी करने वाले नहीं, अपने आप को कॉपी करवाने वाले बनिए। सफलता पाना आपका अधिकार है, मगर प्रयास करना आपका कर्तव्य। सफल तो होना चाहते हो, लेकिन होने के लिए जो काम करना है वो कौन करेगा? दूसरा करेगा? नहीं। आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। कभी सोचते हो शॉर्टकट मार के नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मेहनत तो आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी निश्चित। इंसान कभी संपूर्ण नहीं होता, वो मरते दम तक सीखता रहता। कोई कहता हो कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, नहीं। इंसान हमेशा सीखता रहता है। आपको वो रास्ता दिखता है सामने तक, उसके आगे का नहीं दिख रहा ना, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तब उसके आगे का दिखेगा, फिर उसके आगे पहुंचेंगे, फिर उसके आगे का दिखेगा। कभी भी आपको बहुत लंबा रास्ता दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके आगे का रास्ता दिखेगा। तो आप प्रोग्रेस हमेशा करते रहेंगे, आप बढ़ते रहिए, एक स्टेप पार कीजिए, फिर अगला दिखेगा, फिर उसे पार करेंगे, अगला दिखेगा, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अनुशासन का चमत्कार कदम कदम पर दिखाई देता है। देखिए आपको कोई टारगेट है, आपने कुछ सेट किया, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। मीन्स आपको 24 घंटे में आपको सेट करना होगा कि आप कितने घंटे क्या काम करते हैं, और उसमें एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा कि कितने सेकंड आप यूज करते हैं और कितने यूजलेस। कितने समय को आपने बर्बाद किया, कितने समय को आपने यूज किया है। कोई भी कठिन से कठिन चीज है, आपको लगता है नहीं कर पाएंगे, कोई टॉपिक है ऐसा जो आपको नहीं समझ आता कि यार बहुत हार्ड है, आप उसको डेली कीजिए, अपनी हैबिट में लेकर के आइए, बहुत जल्दी वो आपको आसान लगने लगेगा। ज्यादा नहीं कहता कि आपको कोई चीज नहीं आती, उसको 21 दिन तक रेगुलर कीजिए। जो आज आपको कठिन लगती थी 21वें दिन आप मुझे बता देना कि वो आपको उतनी कठिन लगती है। मनुष्य काम के बोझ से कभी ना मरा है ना कभी मरेगा, इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरिए। जो भी कर्म करो भगवान का समझ कर करो। पैसा पाना और सफलता पाना दो अलग अलग बातें हैं। देखिए कैरियर और प्रोग्रेस को कई बार हम समझते हैं प्रोग्रेस मीन्स होती है हमारी सैलरी बढ़ना, हमारी अर्निंग बढ़ना। नो, प्रोग्रेस का मीन्स हमेशा यही होता है कि जो नॉलेज आपको आज थी कल उससे ज्यादा हुई कि नहीं, जो कल थी आज उससे ज्यादा हुई कि नहीं। अगर आप नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं, पैसा आपके पीछे है। काफी कुछ हो चुके हैं, ज्यादा फिर डिस्कस तो मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद भी हो सकता है कि जो चीजें मैंने कही है आप कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत ना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है,
तो वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भाई, आपका मित्र हिमांशु कौशल।